आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के साथ नया जीवन का दूसरा भाग में देखेंगे और यही अध्याय रहेगा मन परिवर्तन। उसका दूसरा पॉइंट हमने लिया था मन परिवर्तन का अर्थ क्या है, उसको थोड़ा हम देखेंगे। मन परिवर्तन का जो अर्थ क्या है उसको हम थोड़ा सा गौर करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आए हम देखेंगे मन परिवर्तन का अर्थ क्या है। इसके लिए मैं एक वचन से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ कि तू उनके आंखों खोले, ताकि वे अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों से क्षमा और अन्य लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिर्सा पाए। आए हम इस जो वचन से हम थोड़ा समय मनन करेंगे। आज हम जैसे विषय रखा है कि मन परिवर्तन का अर्थ क्या है। कई लोग को पता नहीं होता है कि मन परिवर्तन का अर्थ क्या है, परंतु आज हम सीखेंगे कि मन परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा सा जैसे हमने वचन से पढ़ा है उसी प्रकार मैंने आज कुछ पॉइंट लूंगा। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मन परिवर्तन का हमें परिभाषा जानना जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम कैसे मन फिराव करेंगे। मन परिवर्तन हम जानते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा तो होने के बाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं मन परिवर्तन केवल और केवल अगर हम इच्छुक है तो परमेश्वर हमारे द्वारा इसी विषय को लागू करता है। किसी के द्वारा हम ये नहीं कर सकते हैं। एक तो परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, और दूसरा परमेश्वर की बुलाहट से प्रत्युचित में हमें लौटना, इसको भी हम मन परिवर्तन कह सकते हैं। हम देखेंगे मन परिवर्तन इक्वल टू बुलाहट। मन परिवर्तन हम पाप से मन फिराना हम मन परिवर्तन कहते हैं, परंतु हम देखेंगे बुलाहट परमेश्वर की ओर लौटना या परमेश्वर की ओर फिरना, ये होता है बुलाहट। और यही सारे विषय को हम आज देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जीवित परमेश्वर की ओर विश्वास पूर्ण वापसी को हम जानते हैं। परमेश्वर की ओर पश्चातापूर्ण वापसी अर्थात मन का संपूर्ण परिवर्तन, जैसे कि हमें क्रूस के द्वारा मिला हुआ एक विषय को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप से हमें कैसे वापस लौटना है। जैसे कि इस्राएल लोगों को हम जानते हैं, जहाँ परमेश्वर के लोग थे वहाँ पर परमेश्वर के लोग को वापस आना जरूरी है। सिंपल सी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कई प्रकार के गुनाह रहता है, कई प्रकार के पाप रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा पाप क्षमा नहीं होगा, परंतु हम जानते हैं कि हमारी पाप किसके पास क्षमा है? यीशु मसीह के पास अगर हम आते हैं तो हमारी पाप की क्षमा हो सकता है। तो हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीके उसका पहला वचन का दूसरा आयत को हम देखते हैं, क्योंकि वे आए ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम क्यों कर मरते हो। परमेश्वर की ओर फिरो, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। लोगों के मन परिवर्तन के संबंधित हमें बहुत सारे विषय को हमें जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि मन परिवर्तन की परिभाषा, दूसरी पॉइंट हमने देखेंगे मन परिवर्तन उद्धार का मानवीय पहलू है। उद्धार के दो पहलू मैं आपको बताना के लिए चाहता हूँ। पहला पहलू है मानवीय पहलू, दूसरा पहलू है ईश्वरीय पहलू। तो पहला पहलू में हम देखते हैं कि मन परिवर्तन करते हैं, और दूसरा पहलू जो ईश्वरीय पहलू है इसमें हम नया जन्म पाते हैं। तो नया जन्म पाना, पहले हम देखेंगे मानवीय पहलू को। मानवीय पहलू में हम देखते हैं कि उद्धार का हमें अनुभव होना चाहिए कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, और हमें जरूर यही बात को याद रखना चाहिए कि मेरा उद्धार करता कौन? परमेश्वर यहोवा है। और यही विषय को हम कई बार नहीं जान पाते हैं। जैसे कि हमने प्रेरितों के काम 14:15 में आप लोग को पढ़ने के लिए देता हूँ कि आप लोग पढ़ सकते हैं वहां पर। फिर हम देखते हैं कि ईश्वरीय पहलू, नया जन्म देना परमेश्वर का काम है। नया जन्म हम कभी नहीं ले सकते, ताकि देखो यूहन्ना उसका 3:5 में जब ये सरदार आके उसको जब बोलता है कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं, क्या मुझे फिर से माँ के गर्भ से पैदा होना है?
पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास हर एक चीज है, परंतु नया जीवन पाने के लिए किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास आता है। तो हम देखते हैं कि मन परिवर्तन और नया जन्म के अंदर में दो फर्क मैं बताना चाहता हूँ। मन परिवर्तन के अंदर में हम देखते हैं कि मनुष्य का पहलू होता है और नया जन्म में ईश्वरीय पहलू को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि व्यक्ति विशेष का उत्तरदायित्व को हम मनुष्य पहलू में देखते हैं और परमेश्वर का उत्तरदायित्व जो हमें नया जन्म में देखते हैं। यहाँ पर मन परिवर्तन में हमें भागीदार लेना है और नया जन्म में प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में काम करेगा। व्यक्ति जैसा भी हो, परंतु परमेश्वर उसका हर समय स्वीकार करता है। ऐसे हम और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या सच्चे मन परिवर्तन के बाद हमेशा नया जीवन का हमें प्राप्त होता है? यस, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ चलते हैं। इसके लिए हम देखते हैं रोमियो इसका 4 का 20 और 21 वचन को हम देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो इसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन लिखता है, और ना अविश्वासी के निर्बल ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात को उसने प्रतिज्ञा की है वह उसी पूरा करने भी योग्य और सामर्थ्य है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर का कलाम को देख सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि बाइबल का हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट वचन है जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे पश्चाताप करना है। ये जो यूनानी भाषा में हम अगर देखेंगे, पुराना नियम में 1050 बार लिखा गया है कि वापस आना या मन फिराना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुराने नियम में कि 1050 बार लिखा हुआ है, और अगर इसको जो यूनानी भाषा में था इसको लौटना बल्कि कहा जाता था या वापस से आना। ये अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर होगा तो आप लोग पढ़ लेना। पहला सामुएल उसका 7 का 3 आप पढ़ सकते हैं, यशाया उसका 59 का 20, फिर यजकेल 18 का 23 को हम पढ़ सकते हैं, और यिर्मयाह 33 का 11 से लेकर 16 वचन को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर मैं बताना चाहता हूँ नया नियम में इस विषय को 70 बार बताया गया है कि मन परिवर्तन और वापस से लौटने के बारे में। इसको यूनानी भाषा में 2 शब्द से बताया गया है। पहला है मेटानाइया, और जिसका मतलब है मन परिवर्तन, लौटना, मन का बदला, सचेत परिवर्तन या पश्चाताप। ये हम देख सकते हैं मत्ती उसका 4 का 17 में देख सकते हैं, 11 का 20 में देख सकते हैं, मरकुस उसका 1 का 15 में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वचन है। और एक शब्द है एपिस्ट्रोके, तो इसका मतलब है मन परिवर्तन, वापस लौटना या पीछे लौटना, एपिस्ट्रोके। तो इसके बारे में और भी हम कुछ सीखेंगे। तो देखते हैं कि ये सब विषय में हम देखें कि हमें जरूरी ये होना चाहिए कि मन परिवर्तन का अर्थ मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पहला, हमें पश्चाताप होना जरूरी है। दूसरा, हमें अंगीकार करना चाहिए। तीसरा, हमें मन परिवर्तन होना चाहिए। चौथा में हम देखते हैं कि यीशु को स्वीकार करना चाहिए। 5 में देखते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए। ये जो 5 पॉइंट को हमने क्या मुसवानी करना है या हमारे अंदर में इसको रखना बहुत जरूरी है। ये सब अगर करते हैं तो हमें वापस से लौटना या परमेश्वर की ओर आना में मदद कर सकता है। आज हमने देखा कि मन परिवर्तन का अर्थ को हम लोग देखा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे जैसे कि हम इसमें से और भी आगे बढ़े। कल हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट में मन परिवर्तन क्यों जरूरी है, और 2 पॉइंट हमारे पास रह गया है मन परिवर्तन के ऊपर। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते जाएंगे। आप सभी को प्रभु आशीष करे। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।